कहते हैं शादी सिर्फ दो लोगों का रिश्ता नहीं होती, यह दो अलग अलग दुनियाओं का मिलन होती है। लेकिन जब एक दुनिया शहर की हो और दूसरी गांव की, तो क्या सिर्फ निकाह काफी होता है? वह दुल्हन जो लाल जोड़े में सजी हुई, आंखों में हजारों सपने लिए चुपचाप बैठी थी, उसे क्या पता था कि यह कमरा नहीं, यह उसकी पूरी जिंदगी की परीक्षा है। वह कई घंटों से वहीं बैठी थी, सिर पर लाल दुपट्टा, हाथों में मेहंदी और दिल में अजीब सा खालीपन। उसने धीरे से सिर उठाकर कमरे पर एक नजर डाली। नया बेड, साफ सुथरी चादरें, अलमारी में सजा हुआ दहेज। उसके पिता ने दिल खोलकर दिया था, जैसे बेटी को नहीं अपना दिल विदा कर रहे हो। लेकिन इसके बावजूद उसके चेहरे पर सुकून नहीं था। उसे लग रहा था कि इतना सब कुछ होते हुए भी कुछ बहुत जरूरी चीज कहीं खो गई है। उसके जहन में एक शब्द बार बार गूंज रहा था, गांव। वह कभी गांव में रही नहीं थी, ना वहां की मिट्टी जानी थी, ना लोगों की सोच। वह शहर की लड़की थी, सीधा सादा घर, घर के काम और किताबें उसकी दुनिया थी। उसने बीए किया था, पूरे परिवार में वह सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी थी। उसे लगा था कि जब माँ बाप इतनी पढ़ाई करवाते हैं तो शादी जैसे फैसले में बेटी की राय भी ली जाती है। लेकिन यहाँ किसी ने उससे पूछा ही नहीं। शादी का फैसला ऐसे सुनाया गया जैसे कोई मामूली बात। लड़का सीधा है, गाँव में जमीन है, मैट्रिक पास है, गुजारा कर लेगा। वह खामोश रही, ना हाँ बोली ना ना, क्योंकि बेटियां अक्सर फैसले नहीं लेती, सिर्फ निभाती हैं। उसने उस लड़के को कभी देखा नहीं था, बस इतना जानती थी कि वह दूर का रिश्तेदार है। न कोई मुलाकात, न कोई बातचीत। उसने दिल ही दिल में सोचा था कि शायद वह पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, शहर का देखा भाला होगा। लेकिन हकीकत अलग थी। वह सिर्फ मैट्रिक पास था, पूरी जिंदगी गाँव में रही थी, सोच सादी थी, रिवाजों में जकड़ी हुई। ये गलत नहीं था, बस अलग था। वह बेड पर बैठी सोचती रही, मैं यहाँ कैसे रहूंगी? क्या मैं अपनी तरह जी पाऊंगी या मुझे भी चुप रहना सीखना होगा? उससे अपना भाई याद आया, जो हर हाल में उसका साथ देता था। उसे अपनी माँ याद आई, जिनकी गोद हमेशा सुरक्षित लगती थी। आज सब कुछ बहुत दूर था। धीरे से दरवाजा खुला, वह अंदर आया। सादी शलवार कमीज, चेहरे पर झंझट, कुछ पल की चुप्पी। फिर उसने हल्की आवाज में पूछा, तुम ठीक हो? वह चौंक गई। ये सवाल नहीं था, ये पहला एहसास था जो उसे इस घर में इंसानी लगा। वह बस सिर हिला देती है। उस पल उसे महसूस हुआ कि शायद सब कुछ खत्म नहीं हुआ। वह गंवार नहीं था, बस सादा था। वह कठोर नहीं था, बस अनजान था। और शायद जिंदगी समझौते से नहीं, समझ से चलती है। यह कहानी सिर्फ एक दुल्हन की नहीं है, ये हर उस लड़की की कहानी है जिसके सपने शहर में पलते हैं और नसीब उसे गाँव ले आता है। अब सवाल बाकी है, क्या वह गाँव को अपना पाएगी? क्या वह आदमी उसके जज्बात समझ पाएगा? या यह शादी बस एक खामोश कुर्बानी बनकर रह जाएगी? शहर में बेटियां सपने देखती हैं और गाँव में आकर उन्हें तोड़ना सीखती हैं। वह दुल्हन समझ रही थी कि शादी मुश्किल है, पर असली इम्तिहान उसके बाद शुरू होता है। वह रसोई में पहुंची। सास पहले से जागी हुई थी, सादा सा लिबास, चेहरे पर सख्ती। सास, बहू, यहाँ देर तक सोते नहीं, काम सूरज से पहले शुरू होता है। वह चुपचाप सिर झुका लेती है। ननद ने उसे ऊपर से नीचे देखा। ननद हल्की हंसी में, भाभी इतने साज सिंगार की यहाँ जरूरत नहीं पड़ती। वो मुस्कुराने की कोशिश करती है। ये मुस्कान खुशी की नहीं, सीखने की थी। दोपहर तक पड़ोस की औरतें आने लगी। कोई दहेज देख रही थी, कोई कपड़े, तो कोई उसके बोलने का ढंग। औरत एक, शहर की है ना, काम आएगा कि नहीं? औरत दो, पढ़ी लिखी है, ज्यादा अकल तो नहीं होगी? वह सब सुन रही थी पर बोल नहीं पा रही थी। शाम होते होते उसके पैरों में दर्द था, हाथ थक चुके थे और दिल ज्यादा थक गया था। वह कमरे में अकेली बैठी। उसे अपना मायका याद आया, माँ की डांट में छुपा प्यार, भाई की हंसी। यहाँ कोई उसे समझने वाला नहीं था सिवाय एक के। वह अंदर आया, पति, थक गई हो? वह पहली बार रो पड़ी। पति घबरा कर, मैं, सबको आदत है ऐसे रहने की, तुम्हें वक्त लगेगा। ये पहला मौका था जब किसी ने उसकी तकलीफ मानी। रात को वह देर तक जागती रही। क्या वह खुद को बदले या हालात से लड़े? क्या पढ़ाई, सपने, सोच सब यहीं दफन हो जाएंगे या वह इस मिट्टी में भी अपनी पहचान बना पाएगी? अगली सुबह सास ने एक वाक्य कहा, सास, कल से तुम भी खेतों का काम सीखोगी। वह ठिठक गई। यही से शुरू होती है उसकी असली कहानी, क्योंकि हर औरत चुप रहने के लिए नहीं बनी। अगली सुबह हवा में मिट्टी की खुशबू थी और ओस से जमीन ठंडी लग रही थी। सास ने बिना कुछ कहे उसके हाथ में दरांती रख दी। वह कुछ पल उसे देखती रही। लोहे की ठंडक हथेली तक उतर आई। पास ही खड़ी औरतें आपस में फुसफुसा रही थी, शहर की बहू कब तक टिकेगी? देखो, 2 घंटे भी पूरे नहीं कर पाएगी। वह चुपचाप खेत की तरफ बढ़ गई। पहला वार भारी लगा, दूसरे में हाथ कांप गए, तीसरे तक हथेलियों में जलन शुरू हो गई। फिर भी उसने दरांती नीचे नहीं रखी। धूप और ताने धूप तेज होती गई। पीठ दर्द से झुकने लगी, पसीना आंखों में उतर आया। एक औरत हंसते हुए बोली, अरे बहू, शहर में तो ऐसी की आदत होगी, ये धूप जला देती है। कुछ और औरतें हंस पड़ी। उसने बस हल्की सी मुस्कान दी। दिल में कुछ टूटा, लेकिन वह रुकी नहीं। हथेलियों में छाले पड़ चुके थे। एक छाला फट गया, खून मिट्टी में मिल गया। उसने दुपट्टे से हाथ बांधा और फिर काम में लग गई। दूर से देखा गया दर्द खेत के किनारे उसका पति खड़ा था। उसकी आंखें बार बार उसकी तरफ चली जाती थी। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन माँ का डर पैरों में बांध बना था। शाम को जब वह लौटी तो उसके कंधे झुके हुए थे। उसने धीरे से पूछा, बहुत तकलीफ हुई? वह कुछ नहीं बोली, बस अपने हाथ आगे कर दिए। छाले, खून और सूजी हुई उंगलियां। वह चुप हो गया। रात, खुद से मुलाकात। रात को वह चारपाई पर बैठी रही, हथेलियों को देखती रही। हर छाला किसी सवाल की तरह था। क्या यही मेरी जिंदगी है?
क्या मेरी पढ़ाई, मेरे सपने यहीं खत्म हो जाएंगे? यहीं से शुरू होती है उसकी असली कहानी, क्योंकि हर औरत चुप रहने के लिए नहीं बनी। अगले भाग में